जय श्री कृष्ण भक्तों। तो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ सत्यभामा और श्री कृष्ण संवाद। क्यों श्री कृष्ण को सत्यभामा अपनी 16,000 रानियों में अत्यधिक प्रिय थी। तो सत्यभामा का ऐसा प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए सत्यभामा की बाह पकड़कर कल्पवृक्ष के नीचे ले गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था, तो क्या मैं तुम्हारे इस आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर ना दूंगा। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मैं स्वभाव कैसा था, मैं किसकी पुत्री थी, मैंने कौन से दान व्रत या तप नहीं किया जिससे मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया जो यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हूँ। तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्ण जन्म में किसकी पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रत आदि तुमने किए हैं, यह सब कहता हूँ, सुनो। पूर्व जन्म में सतयुग के अंत में मायापुरी के इंद्र गोत्र में वेदों और यज्ञों को जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था, इसीलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया और वे दोनों पुत्र पिता की तरह रहने लगे। एक समय वे दोनों कुशा और समीधा लेने के लिए वन में हिमालय की लटलती में पहुंचे। उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते देखा, जिसके भय से उनके शरीर स्थिर हो गए और उसमें भागने की शक्ति भी न रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको वैकुंठ में ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी। इसलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पति और पिता को मारना सुना तो वह दुखित हो गई और रुदन करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, अब मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, मैं आपके बिना क्या करूँ, अब मैं भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा, अब मैं किसकी शरण लूँ, मैं विधवा हो गई, विधाता ने मेरे ऊपर कोप हुआ, मैं कैसे जीऊँ। श्री कृष्ण भगवान बोले, कुकरी के समान विलाप करती हुई, हवा से हिलती हुई, केले के पत्तों की तरह कांपती हुई वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होने पर फिर विलाप करने लगी और शोक समुद्र में डूब गई। अब गुणवती ने घर की सब वस्तुएं बेचकर यथाविधि से अपने पति का पारलौकिक क्रिया से उसका जो भी होता है वो किया और विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश में कर शांति से रहने लगी। वनंतक एकादशी और कार्तिक मास के व्रत आदि करती रही। हे प्रिय, ये दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं, जिसके करने से भूख और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति मिलती है। कार्तिक की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर महापापी जो प्रातःकाल स्नान करते हैं वे भी मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी का पालन करते हैं वे विष्णु के